अब एफबीआर का तस्करा बहुत कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। ये हम जिस भी ट्रेड बॉडी के पास जाते हैं, एसोसिएशन के पास जाते हैं, ये बड़ा डायलेमा नहीं है कि पाकिस्तान में टैक्स वसूल करने वाले इदारे जिसने पाकिस्तान को ग्रो कराना है, उसके बारे में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट इस तरह के आते हैं कि परेशान कुन तबसरे क्यों होते हैं एफबीआर के बारे में? सर, डिजिटलाइजेशन का दौर है। अभी हमने सुना है, अल्लाह करे जल्द से जल्द डिजिटलाइजेशन हो जाए। एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एफबीआर की लीडरशिप में। मैंने उनको कहा कि जो आपके नोटिस आते हैं इनको आप फेसलेस कर दें। अच्छा। कि जो नोटिस या कोई हियरिंग जिसकी हो रही है ना, वो दोनों पार्टीज को पता ना चले कि वहाँ इंडिविजुअल कौन बंदा बैठा। क्योंकि हमारे यहाँ आईटी का जो सेक्टर है ना, ये यंग लोगों का है। जब इन बेचारों के पास एक नोटिस आता है और बुलाया जाता है आप 3 दिन में आ जाएं, हाँ, वो 25-30 साल के अंदर के लोग तो हैं। वो कहते हैं या अल्लाह, मैं एफबीआर में रजिस्टर्ड क्यों हुआ था? मैं तो सुकून से नॉन फाइलर था, काम कर रहा था। यहाँ लोग टैक्स देना चाहते हैं। सही है। और आपको मैं बताऊं, आईटी सेक्टर तो डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री है हमारी। यहाँ पे कोई कैश के तहत कस्टमर नहीं भेजता, कोई इसके अंदर नाजायज तरीके से, सारी ट्रांजैक्शंस हैं, सारी डॉक्यूमेंटेड, पढ़े लिखों की है। उनको तो ना आप तंग करें ना। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि डेली बुनियाद पे तंग किया जा रहा है। बात ये है कि अगर कोई नोटिस आ रहा है, मैं एक कंपनी का नाम नहीं ले सकता, एक बड़ी कंपनी को 1.5 साल तंग किया एफबीआर ने, ये कह के कि तुम सबूत पेश करो कि तुम आईटी कंपनी हो। कहीं पे वेबसाइट पे आईटी या कोई ऐसी चीज लिखी भी नहीं है। और बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। उसका नुकसान ये हुआ कि उसने 300 से 400 लोगों को पाकिस्तान में मजीद हायर करना था, उसने हायर नहीं किया। अच्छा। इस्लामाबाद में। तो उसके बाद जाहिर है हमने फिर उनका वो जाहिर है केस ख़त्म हुआ, SIFC आ गई, उसने बड़ा अपना किरदार अदा किया, उनको नहीं तंग किया गया, बट इट वाज टू लेट। ये मौजूदा जो आईटी की स्टेट मिनिस्टर हैं शिजा फातिमा साहबा बड़ी मुतहरिक नज़र आती हैं, आपने भी उनके साथ काम किया है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ जो मिनिस्ट्री पोर्टफोलियोज हैं वो बिल्कुल राइट पर्सन को देने चाहिए, मतलब किसी बंदे को सियासी बुनियाद पे इस तरीके की पोजीशन पे नहीं बिठाना चाहिए जो माजी में होता रहा है? देखें, डॉक्टर उमर सैफ आए, आप जबरदस्त, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन। अच्छा, मैडम शिजा फातिमा बिफोर स्टेट मिनिस्टर शी वाज एज ए PM टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर यूथ एंड एफिलिएशन। अच्छी बात यह है कि जब ये स्टेट मिनिस्टर नहीं थी और PDM गवर्नमेंट थी, तो उसमें इन्होंने हमारे सेक्टर के साथ काफ़ी इशूज़ पे, काफ़ी चीज़ों पे बहुत इंटरेक्शन रही थी, बहुत इंटरेक्शन भी रही। हमारी स्टेट बैंक और FBR की मीटिंग्स भी की और करवाई भी, और इन्होंने हमारे लिए वाकई बहुत फाइट की। सही है। तो जाहिर है शी अंडरस्टैंड्स अवर इशू, शी नोज अवर इशू। बट इस वक्त हम जब हुकूमत से या फाइनेंस मिनिस्ट्री में बात करते हैं तो हर जगह IMF आ जाता है। IMF नहीं, IMF, हर सवाल का जवाब IMF। टैक्स से कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी, टैक्स को हम कम नहीं कर सकते। ये तो अब समझ से देखें, अभी आपने एक बड़ा जो स्किल से रिलेटेड से पहले एक सवाल किया था। इस वक्त हम हुकूमत को ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल लैंडस्केप में आईटी में ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि आईटी में पाकिस्तान काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, गेमिंग, एनिमेशन में, साइबर सिक्योरिटी, AI, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सऊदीया में आप देखें हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, वहाँ पे कतर में बढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि हमें वो पॉलिसीज इमरजेंसी बेसिस पे इम्प्लीमेंट करनी होंगी जो बाकी मुमालिक जो आईटी में आज ऊपर जा चुके हैं, जिनमें डबलिन हो या हमारे नेबर कंट्रीज हो या वियतनाम जैसे मुल्क हों जहाँ पे काफी काम आया। उस वक्त जो उन्होंने अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी, आज की नहीं, उस वक्त लोगों को आने के लिए, अपने सेंटर्स खोलने के लिए वो पॉलिसीज आज मुतारिफ करानी पड़ेंगी। ये हंगामी बुनियादों पे, जंगी बुनियादों पे, और ये कड़वा घूंट लेना पड़ेगा 1 से 2 साल के लिए, ताकि लोगों को एक चीज हो। देखें, STs ये 3 साल से बना हुआ है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी। अभी तक हमारी कंपनीज को पूरा वो इंसेंटिव नहीं दिया गया। अच्छा। अभी वो उस पर भी एक्टिविटी शुरू हो गई है। हम वर्चुअल STs ये की भी बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी चीज़ों को कम करके जिन लोगों को लाइसेंस नहीं मिला उनको लाइसेंस दिया जाए, उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं। तो कहने का मतलब ये कि इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त माशाल्लाह इस दौर से गुजर रहा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। ये लीडरशिप फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग
इन द आईटी फील्ड के आईटी पे बात, आईटी में कुछ ना कुछ करना है, तो जाहिर है जितनी जितनी चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी उतना ही इंशाल्लाह ताला मुल्क को भी फ़ायदा है, हमारी यूथ को भी फ़ायदा है। और देखें यहाँ पे तो हम अपना स्किल्स सेल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्किल सेल। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है, आईटी इंडस्ट्री में पोटेंशियल इतना ज़्यादा है और पाकिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा है, आपकी तमाम गुफ्तगू का जो है महवर यही है। पाकिस्तान में ही कोई सरमायाकार अगर आईटी इंडस्ट्री के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे, जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई दुकान खोलता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो इस तरीके से इस इंडस्ट्री में अगर कोई आना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है, तो कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसी कंसल्टेशन, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर वो आकर बात करे और वो पैसा लगाएगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भी होगा और ज़ाहिर है उसका एक्सपोर्ट भी होगा। ये बात आपने बहुत अच्छी की, और सेठों को आना होगा आईटी में इन्वेस्ट करना, सेठों को आना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, एक दो सेठ तो ऐसे हैं जिन्होंने आज ने 20 साल पहले आईटी के अंदर इन्वेस्ट किया था और उन्होंने बड़ा काम किया था। इस वक्त दो तीन चीज़ें, एक तो हमारे नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं, उनको सेठ लोगों को इनवाइट करके स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने का बताना चाहिए। अच्छा, दूसरी अच्छी बात ये है कि हमारे सेठ तो ज्यादातर वो जमीनों में घुसे हुए हैं और दीगर चीजों में घुसे हुए हैं, तो उनको इधर लाने के लिए क्या अच्छा, उनकी कन्विंसिंग बड़ी जरूरी होती है ना। एक तो कन्विंसिंग है कि अभी जो सेठों की बाहर से पढ़ के या यहाँ अच्छी जगह पढ़ के नई जनरेशन आ रही है, वो आईटी की तरफ आ रही है। सही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आईटी का बिजनेस ना आईटी की नॉलेज रखने वाले के बगैर चलाने का किसी के बस की बात नहीं। तो उसका तरीका क्या है? सही है। उसमें तरीका ये है कि बहुत सारे हमारा यंग टैलेंट है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि सेठ देखता है कि भाई मुझे प्रॉफिट कब होगा, मुझे शीट दिखाओ, कैश फ्लो पॉजिटिव है नहीं है। ऐसे बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं और मैं आपको एक बात बताऊं कि उनको ग्रो करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन सेठों को ये है कि आप मेजर शेयर होल्डिंग ना लें। सही है। 50-60% ना लें उस कंपनी में। सही है। क्योंकि जब आप एक ओनर को जो चला रहा है उसको एम्प्लॉय बना देंगे ना, मेजर स्टेक होल्डर लेके, तो वो एम्प्लॉय बनेगा, कम हो जाएगा। उसको आप पैसे दें, 16 से 17% उसके अंदर इक्विटी लें और 4-5 कंपनीज में, अगर आपके इतने पास पैसे हैं, एक कंपनी 4-5 कंपनीज ले सकते हैं, उसमें इक्विटी में पैसे डालें। सही है। और उनको अपने, देखें आईटी कंपनी चलाने में एक तो आईटी स्किल्स होना जरूरी है, बट धंधा भी आना चाहिए। तो सेठों को ना सिर्फ पैसे, उनका कारोबारी तरीका, उसको गाइड करना, मेंटोरिंग बहुत ज़रूरी है। उनका जो सोच है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यकीन करें बहुत फर्क पड़ सकता है। सेठों को आईटी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको उन्हीं की ज़बान में आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो एक कोट है या एक ये वॉच है, या आप एक इंसान को बेच सकते हैं, एक इस्तेमाल। आईटी की एक प्रोडक्ट 190 ममालिक है, मिलियंस ऑफ यूजर्स को आप वो बेच सकते हैं। तो जाहिर है प्रोडक्ट बहुत सारी हैं, स्काई इज द लिमिट है। सर्विसेज में भी इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट है और डिजिटल एसेट्स पे काम हो रहा है दुनिया भर में। जापान, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, हर जगह पे। जापान में तो 2.5 से 3 लाख लोगों की अगले 5 साल लोगों आईटी की डिमांड है। अच्छा, पाशा क्यों नहीं ऐसी ओरिएंटेशन कोई कराता? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो सरफहरिस्त के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, जिनके पास पैसे हैं, लेकिन वो बिजली के महंगे रेटों से परेशान हैं। आज एफपीसीसीआई भी यही कहता है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी यही कहता है, हम फैसलाबाद चले जाएं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी यही रोती है। तो यहाँ पर तो इतना पोटेंशियल है। ओरिएंटेशन का भी तो मसला है ना, कि कौन ओरिएंटेशन देगा? हम ये अपने पाशा लेवल पे अभी एक इनिशिएट हमने ऑलरेडी कर दिया है और इंशाल्लाह 2 से 2.5 महीने के अंदर अल्लाह ने चाहा हम एक मैच मेकिंग प्लान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो इन्वेस्टर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सेठ है, उसको हम अच्छी आईटी कंपनी जिनका इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, उनको करा रहे हैं। अभी हर हमारा बोर्ड मेंबर इंक्लूडिंग मी पर्सनल कैपेसिटी पे जहाँ कोई ऐसी चीज़ होती है वो करा रहा होता है लोगों से मुलाकात। बट पाशा के प्लेटफॉर्म पे हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम अपनी पाशा की डायरेक्टरीज पे काम कर रहे हैं, वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, अपना डायरेक्टरी पोर्टल लेकर आ रहे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज क्या क्या काम कर रही हैं उसको शो केसिंग कर रही हैं। तो इंशाल्लाह दैट इज़ द मेजर प्लान इंशाल्लाह। ठीक है।